नमस्कार दोस्तों। तो आपका इस न्यू सेशन में स्वागत है। आज हम 1.3 एक्सरसाइज जो डिटर्मिनेशन मेथड है उससे हम सॉल्व करने वाले हैं और यूज़ करने वाले हैं ग्रेम्स रूल। उससे पहले आपको एक मेरी विनती है कि जिन लोगों को इस वीडियोस की अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी उन्हें आप इन्हें शेयर कीजिए और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप ज़रूर लाइक करिए। और आपको कुछ डाउट्स होंगे, कुछ सुझाव होंगे तो इनके लिए आप नीचे कमेंट्स में कमेंट्स कीजिए। तो डिटर्मिनेशन मेथड, तो डिटर्मिनेशन मेथड्स में सबसे पहले हम रूल्स देखते हैं। क्रैमर्स रूल्स, क्रैमर्स ये जो है ये एक स्विस मैथमेटिशियन था जिसने पहली बार डिटर्मिनेशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन ये उन्होंने प्रूव किया। तो इसीलिए इनके नाम से ही इस रूल को जाना जाता है क्रैमर्स रूल्स। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। तो है कि यहाँ पे आपको ये जो 3 होता है ये इसे ये 5 को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 5u। तो इसे हमें ब्रैकेट में डालना है। उसके बाद माइनस ये और अभी ये नंबर हमें माइनस मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इस तरह से तो 5 3 जा 15 माइनस 4 2 जा 8। अभी 15 में से 8 गए तो कितने बचते 7। तो ये हमारा लास्ट आंसर आया 7। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से सेम यहाँ पे भी आपको -1 ब्रैकेट में डालते हैं हम मल्टीप्लाई बाय 4। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये इसे मल्टीप्लाई करेगा और ये इसे मल्टीप्लाई करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे हम इसे बड़े ब्रैकेट में डालते हैं माइनस, तो ब्रैकेट अभी क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 4 1 जा 4, तो माइनस 7 टू द 14। तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन वही रहता है। तो क्या बन जाएगा -18। तो यहाँ पे आंसर इज 18, लास्ट आंसर इज 18। क्वेश्चन नंबर 3, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह से बच्चों कोई टेंशन नहीं लेने का। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद माइनस, तो 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 ये भी ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 7 से इसको मल्टीप्लाई 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6। यहाँ पे माइनस 5 3 जा 15 और यहाँ पे 3 2 जा 6। इसे हम ब्रैकेट में डालते हैं। तो मुझे बताओ 6 डिनोमिनेटर इज सेम, तो डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो यहाँ पे क्या होगा 15 में से 7 जाएंगे तो कितने बच जाते हैं 8। तो यहाँ पे आ गए 8/6। तो इसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं, रिड्यूस फॉर्म में ला सकते हैं। इस 2 3 जा और 2 4 जा, तो लास्ट आंसर इज 4/3। ये हमारा लास्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर का मैंने आपको होमवर्क में दिया है, होमवर्क के लिए बहुत इजी है। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें इक्वल टू, यहाँ पे ये जो वैल्यू ये लिखनी है। यहाँ पे b इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है 4 लेकिन -4, और c इज इक्वल टू 10। तो उसी तरह से यहाँ पे भी a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 3 और c2 इज इक्वल टू 5। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि हम यहाँ पे a1 b1 और c1, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यूज लिखनी है a b c की, तो यहाँ पे देखना है कि ये 1 में यहाँ पे x की वैल्यू लिखनी है, b में y की वैल्यू लिखनी है और c में आपको आंसर्स की वैल्यू लिखनी है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ तक आपको समझ। डिटर्मिनेशन डी आपको अगर ध्यान में रखना है तो बहुत ही इजी है कि d इज इक्वल टू a b। क्या ध्यान में रखना है, ए बी, इसका होता है यहाँ पे A1
A2 B1 B2, तो शॉर्ट फॉर्म में आपको ध्यान में रखना है इस तरह से। तो आपको D इज इक्वल टू ए बी, तो डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू डी A1 A2 B1 B2। तो हम यहाँ पे dx इज इक्वल टू CB, क्या लिखेंगे CB। तो CB का मतलब होता है C1 C2 B1 B2। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे dy, तो dy का शॉर्ट फॉर्म हमें ध्यान में रखना है, क्या रखना है AC। तो देखिए A1 A2 C1 C2, तो इस तरह से ये जो शॉर्ट फॉर्म से ये आपको हर वक्त ध्यान में रखना है। D इज इक्वल टू, अगर आपको किसी ने आंखें लगा के बंद करके बोलने को कहा कि D इज इक्वल टू AB, dx CB और dy AC, ये आपको ध्यान में रखना है। तो शॉर्ट फॉर्म क्या होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 B1 B2 A1 A2 C1 C2। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है, ये शॉर्ट फॉर्म। तो हमें क्या सॉल्व करना है, D सॉल्व करना है। तो D सॉल्व करते वक्त आपको तो मालूम है D क्या है हमारा, यहाँ पे A1 A2 B1 B2। तो हम इस वैल्यूज को पुट अप करते हैं। तो देखिए वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या है वैल्यूज, A1 की वैल्यू 3 और B की वैल्यू -4। उसी तरह से A1 A2 की वैल्यू हो गई 4 और B2 की वैल्यू हो गई 3। तो इसे, तो ये देखिए यहाँ पे उस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय ये 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा, और इसे हम अगर ब्रैकेट में डालते हैं माइनस, तो फिर से यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 जा 16। तो आंसर आ गया यहाँ पे 25। D इज इक्वल टू 25। D इज इक्वल टू क्या आ गया 25। तो हम इसे ब्रैकेट कर देते हैं, D की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई। तो नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है dx, क्या सॉल्व करना है dx। तो नेक्स्ट क्या सॉल्व करना है dx। तो dx क्या है हमारे पास बच्चों, C1 C2 B1 B2। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए C1 क्या है 10 और C2 5, और यहाँ पे B1 कहाँ पे B1 -4 और B2 हमारे पास 3। तो उसी तरह से हम ये भी सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस ब्रैकेट -4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस -4 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 3 जा 30 माइनस माइनस प्लस 20, 5 4 जा 20। तो ये बन गया आपका 50। तो आपके पास dx इज इक्वल टू 50, क्या वैल्यू आ गई 50। तो इसे हम ब्रैकेट कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमें इसके बाद सॉल्व करना है dy, क्या सॉल्व करना है dy। तो dy की वैल्यू, dy क्या है हमारा A1 A2, वहां पे C1 C2। तो आपको सिर्फ ये 3 ध्यान में रखते हैं, तो उसके बाद आपको कोई ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो आगे जाके यहाँ पे हम लिखेंगे, अभी बताओ A1 क्या है 3, A2 क्या है 4 और C1 क्या है 10 और C2 क्या है 5। तो इस तरह से, और आगे इसी तरह से हम इसको भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 5 3 जा 15 माइनस 40। तो आंसर आ गया -25। सब्सट्रैक्शन की तो -25। इससे भी हम क्या कर देते हैं ब्रैकेट कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास अभी d आ गया, dx आ गया, dy आ गया। तो आगे जाके हमें निकालना है x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो उससे पहले यहाँ पे हमें बाय द, यहाँ पे लिखना है बच्चों बाय क्रैमर्स
क्या यूज करना है हमें, बाय ग्रामर्स रूल। और ग्रामर्स रूल क्या कहता है, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। क्या क्या फॉर्मूला है उसका, डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास डी एक्स क्या है बच्चों, डी एक्स 50, तो ये हो गया आपका 50, और हमारे पास डी क्या है, डी 25, तो हम यहाँ पे 25 वन जा 25 और 25 टू जा, तो हमारी x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख लेते हैं हम x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, इसे भी हम ब्रैकेट कर देते हैं। उसके बाद हमें निकालनी है y की वैल्यू, y इज इक्वल टू dy अपॉन d इज इक्वल टू dy, क्या है हमारा dy, -25 अपॉन d क्या है 25, तो हम यहाँ पे कैंसिल करते, 25 वन जा 25, 25 वन जा 25 -1, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है y इज इक्वल टू -1। तो ये दोनों वैल्यूज हमारी यहाँ पे मिल चुकी है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन ऑफ x and y is 2 and -1। तो ये लास्ट आंसर को हमें यहाँ पे ब्रैकेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन और उस तरह से सॉल्यूशन ऑफ x and y is 2 and 1, इस तरह से हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड नंबर का इसी तरह से, तो वो आपको सॉल्व करना है, मैं थर्ड सॉल्व करता हूँ। तो थर्ड सॉल्व करते हुए बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे a1, यहाँ पे a2 लिखना है। तो a1 a2 बोलो, a1 क्या होगा 1, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, तो बताओ b1 b2, b1 क्या है +2 -3, और यहाँ पे c1 और c2, तो c1 की वैल्यू -1 और 12। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमने तीनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट अप कर ली। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। क्या निकालना है, डी। तो डी निकालते वक्त यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, क्या है हमारा ए बी, शॉर्ट फॉर्म ए बी। ए बी का मतलब होता है a1 a2 b1 b2। तो बताओ मुझे a1 की वैल्यूज क्या है 1, और a2 की 2, और b की 2 और -3। उसी तरह से यहाँ पे क्रॉस होगा 1 मल्टीप्लाई बाय -3 -2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 1 जा 3 -3 -4, माइनस माइनस प्लस साइन वही रहता है, आंसर इज 7। तो यहाँ पे लिखेंगे d इज इक्वल टू आंसर 7। तो नेक्स्ट dx क्या निकालना है हमें, dx। तो dx बताओ, dx का शॉर्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, dx इज इक्वल टू cb। क्या है cb, यहाँ पे b, c1 c2 b1 b2। तो उसी तरह से यहाँ पे c1 की वैल्यूज क्या है -1 और 12, और b1 की 2 और -3। उसी तरह से यहाँ पे आगे भी हम सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -1 मल्टीप्लाई बाय -3, दोनों को हम ब्रैकेट में डालते हैं, इसको बड़ा ब्रैकेट देते हैं, माइनस बताओ अभी 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 12। तो माइनस माइनस यू गेट कैंसल, 3 1 जा 3 माइनस 12 2 जा 24, 3 गए तो -21। तो हमारे पास dx की वैल्यू आ गई, dx इज इक्वल टू -21। उसके बाद हमें सॉल्व करना है dy। अभी बताओ dy का शॉर्ट फॉर्म ac क्या है, ac a1 a2 c1 c2। तो आगे a1 की वैल्यूज 1 और 2, 1 और 2, और c1 c2 -1 और 12। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस
-1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसे हम बड़े ब्रैकेट में लेते हैं। 12 1 जा 12 माइनस 1 1 जा 2 2, तो 2 ये क्या हो जाएगा प्लस, तो उसके बाद ये हो गया आपका 14। तो आपके पास dy की वैल्यू है dy इज इक्वल टू 14। तो हमने ये सब वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। तो हमें सॉल्व करना है x और y, लेकिन उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा बाय क्रैमर्स रूल। क्या यूज करना है? बाय ग्रामर्स रूल। ग्रामर्स रूल क्या बोलता है कि d यहाँ पे x इज इक्वल टू dx अपॉन d, ये यूज करोगे। और y क्या बोलता है? y इज इक्वल टू dy और d, तो दोनों में हम वैल्यूज पुटअप करते हैं। dx क्या है? -21 अपॉन d क्या है आपके पास? -7, तो 7 1 जा 7 7 3 जा 21, माइनस माइनस यू गेट कैंसल। तो x इज इक्वल टू आपके पास आंसर है 3, तो आपके पास आंसर है 3। तो नेक्स्ट, और यहाँ पे dy क्या है? 14, कितना है? 14 अपॉन d कितना है आपके पास? -7, तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14, आंसर इज -2। तो यहाँ पे आंसर आएगा y इज इक्वल टू -2, तो इसे हम ब्रैकेट करते हैं। और लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू, बताओ, 3 -2, तो ये हो गया आपका लास्ट आंसर। यहाँ पे अभी ये एग्जांपल नंबर 4 बहुत ही इजी कर दिया है मैंने, आपको सिर्फ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। तो देखिए बहुत इजी होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे a1, बताओ बच्चों, a1 क्या होगा? 6 होगा, और a2 8, b1 -4 -3 -12 और -2, तो इसे हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो पुट करते वक्त ये यहाँ पे क्या आएगा? आपको मालूम है d क्या आता है? a b, मैंने बताया था a1 a2 b1 b2, उसके बाद dx क्या आता है? c1 c2 b1 b2, उसके बाद बताओ यहाँ पे dy क्या आएगा? ac a1 a2 c1 c2। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है a1 की वैल्यू है 6, a1 की वैल्यू है 6, a2 की 8, b1 की -4 और -3, उसके बाद c1 -12 -2, उसके बाद b -4 -3, a 6 और 8, ये रो -12 और -2। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो बताओ यहाँ पे लिखता हूं मैं 6 मल्टीप्लाई बाय -4 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय -3 और -4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो बताओ 6 3 जा 18 माइनस इज इक्वल टू 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे साइन क्या आएगा? बताओ, हाँ, कितने हो जाएंगे माइनस माइनस यहाँ पे? तो 6 मल्टीप्लाई बाय -3, इसे हम ब्रैकेट देते हैं, और माइनस, और ये भी माइनस है इसलिए -4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 6 3 जा 18 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये माइनस रहेगा। 8 4 जा 32 माइनस 18, तो बताओ मुझे 32 में से अगर 18 गए तो -28, -28, 8 4 जा 32 और प्लस -18, 32 से 18 जाते तो यहाँ पे 14, पॉजिटिव 14। क्यों पॉजिटिव 14? क्योंकि हम बड़े नंबर का साइन देते, ये बन गया आपका d, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -12 मल्टीप्लाई बाय -3 ब्रैकेट कंप्लीट, उसके बाद माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में -4 मल्टीप्लाई बाय -2। तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36
माइनस 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 प्लस 8। तो बताओ मुझे 36 में से 8 जाते हैं तो कितने बच जाते हैं? तो यहाँ पे 28। तो हमारी वैल्यू यहाँ पे आ गई dx इज इक्वल टू 28। इसे हम ब्रैकेट कर देते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, 6 मल्टीप्लाई माइनस 2, इसे ब्रैकेट करते हैं हम कंप्लीट। माइनस, ये माइनस का साइन ऑलरेडी होता है, -12 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 6 टू ज़ा -12 माइनस 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 ये क्या हो जाएगा प्लस। तो 12 8 ज़ा 96। तो 12 जाने के बाद 6 में से 2 गए तो 4 और 9 में से 1 गया 8, 84। तो कैसा 84 आएगा, माइनस या प्लस? तो प्लस आएगा। क्यों प्लस? क्योंकि बड़े नंबर का साइन देते हैं। तो आगे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे dx। तो बताओ dx कहाँ पे? dx आपका ये कितना है 28 और आपके पास d कितना है 14। कितना है 14। उसके बाद हम ये dy कितना है हमारे पास 84 और कितना 14। तो बताओ मुझे 14 1 ज़ा 14 राइट, 14 2 ज़ा 8। x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आंसर 2 आ गया। तो इसे हम ब्रैकेट कर देते हैं इस तरह से। और मुझे बताओ 14 1 ज़ा 14 और 14 6 ज़ा 84, 14 6 ज़ा 84। तो y इज इक्वल टू 6। तो इसे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 2 और 6। इसे हम लास्ट में ब्रैकेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ब्रैकेट। तो देखिए बच्चों कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। उसी तरह से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 की तरफ। उसी तरह से यहाँ पे भी फिलअप करेंगे हम। देखिए a1 इज 4 3 6 2 54 28, बहुत इजी है। तो बताइए a1 4 3 6 2, उसके बाद ये भी फिलअप कर देते c, कितना है 54 28। उसके बाद b की वैल्यू 6 2, उसके बाद यहाँ पे a 4 3, c की रो क्या है 54 और 28। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे ब्लैक से करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 माइनस 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 8 इस जाने के बाद -10। ये हो गया आपका d, मिल गया आपको -10। d इज इक्वल टू -10। उसके बाद मुझे बताइए 54 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 28, 6 मल्टीप्लाई बाय 28। तो बच्चों 108 माइनस 168, 28 6 ज़ा 168 8। तो उसके बाद यहाँ पे उसकी क्या करनी पड़ेगी, सब्सट्रैक्शन। तो बताओ मुझे अभी सब्सट्रैक्शन अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 8 में से 8 गए, कितने बच गए 0। उसके बाद 10 में से अगर हमारे 6 गए तो कितने बच गए, हाँ यहाँ पे हम 8 में से 8 गए 0, तो 6 और 0 कितने बच गए 60। लेकिन कैसे 60, -60। तो ये हो गया आपका सेकंड आंसर -16। हम थोड़े तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पे -60 यहाँ पे। तो ये सेकंड वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे हम 4 मल्टीप्लाई बाय 28, 4 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस 54 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे 28, तो कितना आएगा यहाँ पे, इसका हाफ, इसका क्या होगा 12 और -162। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 1 गया तो 5 और 1 में से 1 गया तो यहाँ पे 50। लेकिन कैसा 50, -50। यहाँ पे -50 सेकंड की भी वैल्यूज मिल गई। तो यहाँ पे dx कितना है अपने पास, dx -60 अपॉन b, कितना 10 यहाँ पे। तो माइनस 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 कैंसल,
कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे x इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे भी dy कितना है -50 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, y इज इक्वल टू -5, उसके बाद यहाँ पे नीचे हमें सॉल्यूशन ऑफ द x एंड y इज इक्वल टू यहाँ पे लिखना है, या इस तरह से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। इस तरह से हमें लिखना है 6 और -5। इस तरह से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। तो ये हमें थोड़ा हार्ड लगता है बच्चों को, तो ये जो क्वेश्चन है बड़ा इजी, तो इसे यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2x + 3y = 2, इसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं, और x - y/2 = 1/2, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे लिखेंगे नीचे कि यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे भी कितना है 2। तो हम अगर इक्वेशन 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, अगर हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे आपको x मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस y/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस यहाँ पे 2 गेट कैंसिल, y यहाँ पे अकेला आ गया, तो 2 कैंसिल, तो आंसर इज 1। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो हम लिखते वक्त यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 3 लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2x + 3y = 2, और यहाँ पे 2x - y = 1। तो इस तरह से, और अभी हम इसकी वैल्यूज पुट अप करते हैं। बताओ, ये 2, ये भी 2, ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1 यहाँ पे, और ये हो गया 2, और ये हो गया 1। तो नेक्स्ट b1, बताओ b1 क्या है, a1 क्यों, 2 और 2, और b1 3 - 1, बहुत इजी है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 = 2 -2, 6 माइनस माइनस प्लस होगा और साइन वही रहेगा। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे d इज इक्वल टू -8। इसे हम ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं। उसी तरह से c का रो कहाँ पे, ये c का रो, ये डायरेक्ट लिख लेंगे 2 1, b का रो ये 3 -1, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, इसे ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 1, उसके बाद 2 1 = 2, -2 -3, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन वहीं पे रहेगा। कितना आया आंसर, -5। क्या बन गया, dx = -5। नेक्स्ट, तो बताओ ये क्या होता है पे, a का रो, ये हो गया आपका a का रो, ये 2 और 2, c का क्या है 2 और 1, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो बताओ 2 1 = 2, 4 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4 में से 2 गए तो कितने बने, -2। तो यहाँ पे आपके पास dy वैल्यू dy इज इक्वल टू -2, इसे हम ब्रैकेट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्राम्स रूल में हम वो वैल्यूज पुट अप करेंगे। बताओ मुझे, अभी हम वैल्यूज पुट अप करते हैं। यहाँ पे dx क्या है मेरे पास, dx = -5 अपॉन d क्या है -8, माइनस माइनस वी गेट कैंसिल, आंसर इज 5/8। dx की वैल्यू आ गई 5/8, तो x = 5/8। इसे ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं हम। नेक्स्ट, तो dy, यहाँ पे dy की वैल्यूज अगर हमें निकालनी है तो d
y अपॉन डी। तो dy क्या है अपने पास यहाँ पे dy इज इक्वल टू -2 एंड dy इज इक्वल टू -2 और d की वैल्यू हमारे पास है -8 तो यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस वी गेट कैंसल, तो बन जाएगा यहाँ पे 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यहाँ पे 1 अपॉन 4। तो लास्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 तो यहाँ पे लास्ट में हम ये वैल्यूज पुट अप कर देंगे। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 8 और y की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू 5 अपॉन 8 एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 is the solution of the given simultaneous equation। तो एक्सरसाइज बहुत ही इजी थी, तो इसी तरह से आपको पढ़ाई करनी और कुछ अगर प्रॉब्लम्स होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में